गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आज 24 मई है और आज का शुरू हो चुका है आपका द करंट अफेयर शो। चलिए फिर बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जबरदस्त सेशन। वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी खास होने वाला है ये क्लास। चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले देखिए आज का मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है। जिंदगी में इंतजार नहीं साथियों, कोशिश कीजिए, क्योंकि साथियों इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप लोग साथियों पूरे मन से कोशिश करिए, प्रयास करिए, एक दिन आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इंतजार नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं प्यारे साथियों आज की हमारी खास प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है। टॉप 5 न्यूज हेडलाइन डेली की तरह, फिर टॉप 10 करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आपका आएगा क्या आप जानते हैं। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीआई के बारे में बताऊंगा, चर्चा में है। फिर पुराना खजाना करंट अफेयर्स देखेंगे। पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज आपको मैं पिछले 6 महीने के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फिर फटाफट करंट अफेयर्स आएगा आपका, और अगला है आपका ब्रह्मास्त्र जी के। और चलते चलते जीके ट्रिक आज देखेंगे हम, एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी से रिलेटेड जीके ट्रिक देखेंगे, ऑलराउंडर रिवीजन प्रतियोगिता, फिर आपका कमेंट सेक्शन। चलिए फिर आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन साथियों देख लेते हैं। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा बने वर्ल्ड नंबर 1। और बीसीसीआई ने एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रायोजक बनाया है। और विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। डेनियल मेदवेदेव ने जीता इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट का पहला खिताब। अब स्टार्ट करते हैं साथियों आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, हाल ही में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। प्यारे साथियों, ये जो अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच जो है अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित हुआ है। ये देखिए, ठीक है। ये आपको बता दें, जो अल मोहद अल हिंदी अभ्यास है साथियों, ये भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, ये 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इसका उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। और आपको बता दें कि ये जो है आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा 21 मई को सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैल पहुंचे थे। ठीक है, सऊदी अरब के बारे में देखते हैं प्यारे साथियों। राजधानी रियाद है, यहाँ के किंग है सलमान, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन सलमान, और मुद्रा है यहाँ की सऊदी रियाल। ठीक है, चलिए प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसमें जो सम्मिलित देश है साथियों। आप लोग ये टॉपिक देखे होंगे कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, कोंकण की बात करें, कोंकण 2023 होता है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। फिर साथियों नेक्स्ट है वरुण, आपसे पूछ ले वरुण एक्सरसाइज 2023 किसके मध्य हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य। सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के मध्य। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य जो है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य जो है हुआ है। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज साथियों एग्जाम में टॉपिक पूछ लेता है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइए। हौसला बढ़ाने के लिए साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगती है आपको हमारी क्लास। प्यारे साथियों वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे जुड़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 बना है। साथियों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषों की भाला फेंक श्रेणी में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी गोल्डन वन नीरज चोपड़ा बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था साथियों, आपको याद होगा। ठीक है, ये देखिए ये है नीरज चोपड़ा जी। तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, इसमें पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। वह इन्होंने साथियों ग्रेनाडा के जो है एक वर्ल्ड चैंपियन जो मौजूदा थे एंडरसन पीटर्स से हराया है। 1455 अंकों से आगे जो है चार्ट में शीर्ष पर बने रहे। और 1416 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर कौन है, जैकब वार्डलेज। तो चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 फाइनल जीता, प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा जो है वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। देखते हैं पुरुषों की भाला फेंक में टॉप 5 कौन है। तो यहाँ पर टॉप 3 तक मैंने बता दिया है। तो 1455 अंक के साथ अपने जो नीरज चोपड़ा हैं वो नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर एंडरसन ग्रेनेडा के हैं। पाकिस्तान का भी एक प्लेयर है अरशद नदीम 5वें नंबर पर, जूलियन बेबर चौथे नंबर पर जर्मनी का।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही थी साथियों यहाँ पर, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट खेल पुरस्कार देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। वोमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी साथियों? मुंबई इंडियंस बनी है। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता कौन सी बनी थी? ऑस्ट्रेलिया। खो खो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, खो खो चैंपियनशिप 2023 भारत, और संतोष ट्रॉफी 2023 कौन जीता था? कर्नाटक टीम। साथियों जितने भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम में आपके, देखिए ये जो क्वेश्चन रहते हैं सारे एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड ही एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं, एक्स्ट्रा रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इनको रट लिया करिए। आज हम देखेंगे साथियों आपको फेवरेट टॉपिक क्या आप जानते हैं, हमें देखने वाले हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई क्या है। यूपीआई आप लोग यूज़ करते होंगे, जैसे कि कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हुआ पेटीएम से, फ़ोनपे से या भी किसी भी उससे, तो यूपीआई के माध्यम से होता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, ये इंडिया के एक राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा डेवलप जो है वास्तविक रियल टाइम जो है भुगतान प्रणाली है ये। यूपीआई के जो यूजर्स होते हैं उनको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक खातों को लिंक करने की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न बैंकों के बीच सहज फंड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो रेगुलर यूज़ करते होंगे। यूपीआई का उपयोग करने के लिए साथियों व्यक्तियों को एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है वीपीए बनाना होता है। अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया। इसके यूपीआई प्लेटफॉर्म के 100 मिलियन से अधिक जो है यूजर्स हैं। ठीक है, तो यूपीआई आप लोग यूज़ करते ही होंगे। तो यूपीआई के बारे में आपको कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित हुई साथियों जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हाल ही में आयोजित हुई है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ विश्व स्वास्थ्य सभा है साथियों, ये इसका निर्णय लेने वाली संस्था है विश्व स्वास्थ्य सभा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जो हैं स्विट्जरलैंड में होने वाली 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जी। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है साथियों। वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के वियोला एमहर्ड और प्रेसिडेंट है एलन बेरसेट। करेंसी है स्विस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रयोजक बनाया है? एडिडास कंपनी जो है साथियों, इसको जो है नया किट प्रयोजक बीसीसीआई ने बना दिया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतरिम प्रयोजक केवल किरण क्लॉथिंग लिमिटेड की जगह एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट प्रयोजक जो है बना दिया है। एडिडास जो कि एक जर्मनी की इंटरनेशनल कंपनी है, ये शूज़ बनाती है और आप एथलीट वाले जो कपड़े हैं वो डिवाइसेस वगैरह और सब जो है बनाती है। स्थापना इसकी हुई थी जुलाई 1924 में। इसका मुख्यालय है बेवेरिया जर्मनी में। इसके प्रमुख जो हैं थॉमस रेव हैं। तो जर्मनी की कंपनी है साथियों एडिडास। एडिडास काफ़ी जो फेमस है शूज़ के लिए और टी शर्ट वगैरह जो है बनाती है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका अंदर जो बीसीसीआई का नया जो नया क्रिकेट टीम का नया किट प्रयोजक किट स्पॉन्सर बन गई है, वो एडिडास बन गई है। और बीसीसीआई के बारे में तो आपको पता होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये जो भारत में क्रिकेट के लिए एक नेशनल शासी निकाय है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम उसके पास में है। बीसीसीआई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट और सीरीज जो है आयोजित करता है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों? दिसंबर 1928 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। सीईओ हैं हेमांग अमीन। ये फैक्ट बीसीसीआई के बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। आप देखेंगे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तीसरा साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है ऑफिशियली उद्घाटन 25 मई को लखनऊ में होगा और 3 जून तक चलेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है वर्तमान में। 23 मई से यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी इवेंट के साथ हुई है शुरुआत। ठीक है, तो तीसरा जो है यूपी में हो रहा है। यहाँ के सीएम है योगी बाबा आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा की 31 सीट है और लोकसभा की 80 सीट है यहाँ पर यूपी में। ठीक है, देखते हैं आपका पुराना खजाना करंट अफेयर साथियों।
आज मैं आपको पुराना खजाना करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले एक साल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनको आप लोग रट लीजिएगा साथियों। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? एमसी मैरी कॉम, फरहान अख्तर, ये दोनों बन गए हैं। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कल एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी साथियों। क्वेश्चन था विश्व में हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन कौन थी, तो मैंने बताया था चाइना। उसका सही जवाब क्या होगा? जर्मनी। विश्व की पहली हाइड्रोजन की ट्रेन चली है जर्मनी में। जबकि बात की जाए एशिया में प्रथम किसने चलाया, तो चाइना ने चलाया। ठीक है, क्लियर है ना? उसके लिए माफी चाहता हूँ, खेद है साथियों, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में आयोजित हुआ है? वाराणसी के अंदर। महिला प्रीमियर लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी थी। जम्मू कश्मीर का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला था? आलिया मीर को मिला था। नेक्स्ट है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमर सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था? 57 किलोग्राम में। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 37वीं एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में स्थित है। चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुनाव जनवरी 2023 में किसने जीता था? पेट्रो पावेल ने। तो ये पुराना खजाना करंट अफेयर्स साथियों आपका एक फेवरेट टॉपिक है ये। यहाँ पर मैं आपको डेली जो है पिछले कुछ महीनों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टर्टल डे हाल ही में कब मनाया गया साथियों? 23 मई को प्रतिवर्ष साथियों विश्व कछुआ दिवस जो है मनाया जाता है। साथियों आपको बता दें कि यह जो है कछुओं की सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया भर में जो विलुप्त हो रहे हैं उनके आवासों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 23 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। अमेरिका कछुआ बचाव द्वारा किया गया था और प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ मई महीने के देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मई को साथियों। विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है और प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। चारों याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में देखेंगे साथियों कि एक प्रश्न दिवस से रिलेटेड पूछ लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीवेंस का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभिनेता थे, एक्टर थे, स्टीवेंस का निधन हो गया है। एस राजामौली की जो फिल्म थी RRR में ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट बॉक्सन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रे स्टीवेंसन का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके 59वें जन्मदिन से 4 दिन पहले उनके निधन की घोषणा की गई। आपको ये देखे होंगे, ठीक है, इनको जो है इस फिल्म में। देखिए हाल ही में कुछ प्रमुख निधन हुए हैं 2023 में जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। हीराबेन जी का निधन हो गया जो कि PM मोदी की माता श्री थी। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, ये यूपी के मुख्यमंत्री और बहुत प्रसिद्ध नेता थे। राजू श्रीवास्तव जी, इनका निधन हो गया, बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, आप सबको मालूम होगा। और सिंधु ताई सपकाल सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये प्रसिद्ध थी अनाथों की माँ के नाम से। अनाथों की माँ के नाम से मशहूर थी ये, सामाजिक कार्यकर्ता थी, समाज सेविका थी। तो ये निधन है साथियों जो आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं, रट लीजिएगा इनको। फटाफट करंट अफेयर्स डेली हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। 20 क्वेश्चन पूरे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है आपको फैक्ट रहता है। 20 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, PM मोदी जी को हाल ही में फिजी का सर्वोच्चतम सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 का खिताब हाल ही में जीत लिया है। और चीन ने रिकॉर्ड 13वां बैडमिंटन सुधीरमन कप का खिताब अपने नाम किया है। और हाल ही में साथियों महाराष्ट्र राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का जो है पहला राज्य बन गया है, कल ही मैंने पढ़ाया था। और हाल ही में T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले रोहित शर्मा दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, पहले हैं विराट कोहली। और तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई। और हाल ही में भारत और सऊदी अरब देश के बीच अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है साथियों, वर्ष 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी जो है भारत करेगा।
और नेपाल देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। इटली देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। और हाल ही में अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उसकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। और नेक्स्ट है, लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने सेइको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में कांस्य पदक जीत लिया है। हाल ही में बीसीसीआई ने एडिडास को टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक बनी है एमी पोप। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की SECL गवेरा कोयला खदान एशिया में सबसे बड़ी कोयला उत्पादन करने वाली खदान बनेगी। और सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद न्यूयॉर्क स्थित जो है सिप्रेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए साथियों। डेली मैं आपको इसी तरह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, आप लोग जरूर देखा करिए। इंडिया का सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स मैं दे रहा हूँ इस टाइम। हाल ही में सुदीरमन कप खिताब 2023 कौन जीता है? चाइना जो है साथियों हाल ही में सुदीरमन खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो चीन ने सुजो में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप जीत लिया है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, करेंसी रेनमी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट का पहला खिताब जीत लिया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव ने साथियों इटालियन ओपन 2023 का क्ले कोर्ट का पहला खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव ने साथियों फाइनल में होलकर को हराया है, होलगर रूड को हराया है। ठीक है, यह उनकी पहली क्ले कोर्ट ट्रॉफी और करियर का 20वां खिताब है। कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड देख लेते हैं साथियों। ईरानी कप 2023 शेष भारत ने जीता है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 रिदम सांगवान ने। हीरो सुपर कप 2023 जीता है ओडिशा FC ने। हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया जर्मनी ने। ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रसूति फिस्टूला समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को जो है मनाया गया है। ठीक है, तो प्रसूति फिस्टूला बर्थ कनल में एक होल है और तब विकसित होता है जब एक महिला चिकित्सीय हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक बाधित श्रम का अनुभव करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं कसाब कोरोसी। पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन UN है ये। अब देखते हैं ब्रह्मास्त्र जीके में। ब्रह्मास्त्र जीके में आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीके के कराता हूँ। लूसेंट जीके की एक सीरीज रहती है, इसमें बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22। भारत किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गलत है, ये अरुणाचल नहीं, उत्तर प्रदेश है, UP। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत। ट्विन सिटी कौन से 2 सिटी को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इजी क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं आपका ऑलराउंडर रिवीजन करंट अफेयर्स का। इटालियन ओपन 2023 महिला एकल कौन जीता? एलेना। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक बनी है एमी पोप। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 22 मई को। और स्वराज्य सुशासन दिवस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ICFRE में COE SLM को उद्घाटन किया देहरादून ने। और फिजी पापुआ न्यू गिनी द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान को सम्मानित किया गया PM मोदी जी को। G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान कहाँ मनाया गया? मुंबई के अंदर। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत किसने की? हरदीप सिंह पुरी ने। कौन सा देश 44वां ISO कॉप जो है प्लेनरी की मेजबानी करेगा? भारत। और शैली सिंह ने सेइको गोल्डन ग्रां प्री में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अब आपको बताते हैं एक जबरदस्त चलते चलते हंसी मजाक बहुत ही शानदार ट्रिक।
हॉकी से संबंधित कुछ कप और ट्रॉफियां हैं साथियों जो एग्जाम में आपके पूछ लेता है। इसकी ट्रिक देखिए, हॉकी से संबंधित जितने कप और ट्रॉफी है उसको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ। एग्जाम में ये टॉपिक पूछ लेता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। ट्रिक है आर डी बर्मन। आर डी बर्मन ये ट्रिक है। आर से हो जाएगा आपका रंगास्वामी कप, डी से हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से हो जाएगा बेगम रसूल बेगम कप, और ए से हो जाएगा आगा खां कप, आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुगप्पा कप, ए से अचलन शाह कप, और एन से नेहरू ट्रॉफी। लेकिन नोट करिएगा, नेहरू कप जो है बास्केटबॉल में दिया जाता है और नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल में दिया जाता है। ये दो चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो आर डी बर्मन से आपको पूरे जो है यहाँ की ट्रॉफियाँ, हॉकी की ट्रॉफियाँ आपको याद हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए कैसी लगी वीडियो, और वीडियो लाइक जरूर करिए। आज की कुछ प्रतियोगिता, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को फटाफट से। टोटल 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए इसका, ठीक है। चलिए देखिए, दीपक लिखे हैं, दीपक सर। सर मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्लास को और बड़ा कर दीजिए, ठीक है। और प्रीति, प्रीति ने लिखा है गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन एंड गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। वेरी गुड, सही बात है। गुरुजी आप इतना शानदार पढ़ाया करते हैं जिससे कोई जवाब नहीं, आपका कंटेंट बहुत शानदार है, दिल से धन्यवाद। आपकी करंट अफेयर्स क्लास देखकर नई ऊर्जा आती है। इतनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि आप विद्यार्थियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। सूरज तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्यारे साथियों, देखिए इसी तरह आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ठीक है, प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में हौसला जरूर बढ़ाइए। बेहतर से बेहतर का मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए इंडिया में नंबर 1 करंट अफेयर्स लाऊं, बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आऊँ आपके लिए, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर साथियों, बाय बाय।